किसी भी बच्चे के जन्म के उपरांत बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का जन्म चाहे घर में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, जहाँ पर भी हो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना बेहद आवश्यक है। आजकल लगभग हर जगह पर दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता स्कूल एडमिशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनको बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे pehchan.raj.nic.in। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आमजन आवेदन प्रपत्र भरें। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है जन्म प्रपत्र के लिए। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा ही फिल कर देना है। अगर आपके कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रवेश करें पर क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा, जहाँ पर आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। इसमें ध्यान रखना है कि जिन जिन कॉलम पर स्टार मार्क लगा हुआ है उनको फिल करना आवश्यक है, और जिन जिन पर नहीं लगा हुआ है उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन पर लगा हुआ है उनको फिल करना कंपलसरी है। अब फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले डालना है। तो यहाँ पर कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर का चयन करना है। पुरुष या महिला जो भी है वो आप जेंडर का चयन कर लीजिए। इसके बाद आपको शिशु का नाम हिंदी में डालना है। अब हिंदी में डालने के लिए अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट में वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज का चयन करना है। अब यहाँ पर आप जो भी शब्द लिखेंगे इंग्लिश में तो वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। अब इस तरीके से आपको जो है हिंदी में लिख लेना है और यहाँ से डाटा कॉपी करके पहचान पोर्टल पर आपको पेस्ट कर देना है। जहाँ जहाँ पर आपको हिंदी लिखना है वो यहाँ से लिख लीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में मैंने नाम लिख दिया बच्चे का, तो इसके बाद बच्चे का नाम इंग्लिश में लिखना है तो साइड में इंग्लिश में नाम लिख देना है। इसके बाद पिता का नाम हिंदी में डालना है। इसी प्रकार से आपको हिंदी में डाल देना है गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके। पिता का नाम हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर माता का नाम हिंदी में और फिर माता का नाम इंग्लिश में। यहाँ पर माता और पिता के आधार नंबर आप डाल सकते हैं अगर चाहो तो। दोनों का नाम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जिला का चयन करना है और यहाँ पर पंचायत समिति या फिर नगर निकाय जो भी है यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर शहर का चयन कीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो पहले आपको गांव का चयन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिला, नगर निकाय या फिर पंचायत समिति या फिर रजिस्ट्रार या फिर गाँव जो भी है आपके क्षेत्र के अनुसार आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इस प्रकार से जो है आपको ये ऑप्शन जो है चूज कर लेना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको जो है ऊपर शहर का चयन करना होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर शहर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है गांव ऑटोमेटिक हट चुका है और यहाँ पर जिला और नगर निकाय और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद माता पिता का स्थायी पता आपको यहाँ पर डालना है हिंदी में। हिंदी में डालने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। माता पिता का स्थायी पता जो है हिंदी में डालना है और फिर इंग्लिश में माता पिता का स्थायी पता डालना है।
इसके बाद जन्म के समय माता पिता का कौन सा पता था, अगर यही था तो यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं, अगर नहीं था तो अलग से आपको वो एड्रेस मेंशन कर देना है। अगर हाँ है तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, हाँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर का एड्रेस नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद पिन कोड डालना है, आपके एरिया की पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर जो है जन्म स्थान डालना है, संस्थागत है या फिर गैर संस्थागत है। अगर संस्थागत है तो आपको जो है हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर डालना है हिंदी में और फिर इंग्लिश में। अगर गैर संस्थागत है यानी कि घर पर बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर जो है आप उस स्थान का नाम डाल सकते हैं। पहले आपको जन्म स्थान का पता जो है हिंदी में डालना है, फिर इंग्लिश में डालना है। इसके बाद आवेदक का नाम डालना है, इसके बाद आवेदक के आधार नंबर डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है और सूचना की दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है। एक साइड में आपको हिंदी में डाटा फिल करना है और दूसरी साइड में वही डाटा आपको इंग्लिश में फिल करना है। हिंदी के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हो मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। सेम इसी तरीके से एज इट इज़ आपको पूरा फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। एक साइड डाटा हिंदी में है और दूसरी साइड वही डाटा जो है इंग्लिश में है। सेम इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है माता के निवास का गांव यहाँ पर डाल देना है। गांव या नगर जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर राजस्थान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राज्य का नाम। इसके बाद जिले के नाम ऐसे आपको चूज करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर धर्म का चयन करना है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, फारसी, जो भी धर्म है वो आपको इसमें से चूज करना है। परिवार का जो भी धर्म है वो इसमें से चूज करना है। इसके बाद पिता का शैक्षणिक स्तर यानी पिता ने कहाँ तक की पढ़ाई की है वो इसमें चूज करना है। माता का शैक्षणिक स्तर इसमें चूज करना है और फिर जो है पिता का व्यवसाय और माता का व्यवसाय यदि है तो इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अवर्णित भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर भरना चाहें तो भर सकते हैं। व्यवसाय और शिक्षा का स्तर आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये व्यवसाय की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर इनमें से पिता का व्यवसाय नहीं मिलता है तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अन्य, तो आप अन्य का चयन कर सकते हैं। अगर इनमें व्यवसाय मिल जाता है तो उस व्यवसाय पर क्लिक कर देना है, अन्यथा अन्य पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से माता का व्यवसाय अगर है तो इसमें से चूज कर लीजिए, अन्यथा इसमें आप अकर्मकर भी रख सकते हैं। इसके बाद विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो आपको डालनी होगी इसमें, यानी कि विवाह के समय जो है माता की आयु कितनी थी वो इसमें से आपको डाल देनी है। इसके बाद जो है शिशु के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी वो यहाँ पर डाल देनी है। सेम इसी प्रकार से जो है आपको इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित शिशुओं की संख्या कितनी है वो इसमें से डाल देनी है। यानी आप जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस बच्चे को शामिल करते हुए माता के कितने बच्चे हैं वो टोटलिंग आपको इसमें डाल देनी है। इसके बाद प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या आपको इसमें से चूज कर लेना है। डॉक्टर है, नर्स है या फिर कोई दाई है। अगर नहीं है तो यहाँ पर अवर्णित भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद प्रसव की पद्धति क्या है, प्राकृतिक है या फिर सिजेरियन है, जो भी है इसमें से चूज कर लीजिए। इसके बाद बच्चे का वजन आपको यहाँ पर डाल देना है, कितने किलो का था वो इसमें से डाल देना है। इसके बाद गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो इसमें डाल देनी है। इसके बाद कैप्चा फिल करना है और इंद्राज करे पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आपको पूरा फॉर्म दोबारा से चेक कर लेना है और अंत में आपको जो है इंद्राज करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंद्राज पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रपत्र को प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको प्रिंट कर लेना है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को सेव भी रख सकते हैं। इस तरह का ये प्रिंट आएगा, आपको इसको अपने डेस्कटॉप के अंदर सेव कर लेना है। ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद इस प्रिंट आउट को आपको अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करा देना है। इसमें शर्त यह है कि यदि आपने बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर ये ऑनलाइन आवेदन किया है तो डायरेक्ट आप इस प्रिंट आउट को अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करा सकते हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने 21 दिन के बाद ये ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको एक वाइट पेपर पर शपथ पत्र भी साथ में देना होगा। यह शपथ पत्र बच्चे के पिता के नाम से बनेगा।
अगर आपने आवेदन बच्चे के जन्म के 21 दिन के बाद किया है तो रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन को वेरीफाई करने के बाद आप अपना जन्म प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल निःशुल्क जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।